इस कहानी का ठिकाना अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद था। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, हीरो चंदर, प्रेमिका सुधा और चंदर की 2 और दीवानी बिनती और पम्मी। गुनाहों का देवता की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर यानी इस प्रेम कहानी का हीरो सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक है। इसी के चलते प्रोफेसर के घर वह किसी रोक टोक के आता जाता रहता है। इसी दौरान प्रोफेसर की बेटी सुधा कब उसे दिल दे बैठती है पता ही नहीं चलता। 60 के दशक का यह प्रेम आज के प्रेम से बिल्कुल अलग था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। इस प्रेम में तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का लगाव था। चंद्र सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान दिया था। चंद्र सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पिता के उस पर किए गए एहसान ने उसे कुछ ऐसे घेरे रखा कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाया। सुधा की नज़रों में वह देवता ही बने रहना चाहता था और होता भी यही है। गुनाह का देवता में सुधा से उसका नाता वैसे ही रहता है जैसे एक देवता और भक्त का होता है। प्रेम को लेकर चंद्र का द्वंद्व पूरे उपन्यास में इस कदर हावी है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में वे पूरे जीवन दर्द भोगते हैं। पम्मी इस कहानी का त्रिकोण है। वह एक एंग्लो इंडियन लेडी है जो तलाक के बाद चंदर की तरफ खींचती है। उसे चंदर और सुधा के प्यार का पता है। एक बार वह कहती है, शादी और तलाक के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 वर्ष से 34 वर्ष तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए, इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं। जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती है कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास में पम्मी और चंदर के संबंधों की गहराई से बताते हुए थोड़ा सेक्सुअल टच तो दिया है, पर वल्गैरिटी की नहीं है रखी। उसमें सिहरन है, रोमांच व रोमांस है, पर उत्तेजना नहीं। एक जगह चंदर जब पम्मी को छूता है तो उसके अनुभव के बहाने धर्मवीर भारती आदमियों को लेकर औरतों की समझ का बयां यूँ करते हैं। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती हैं। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती हैं। वह आपके वक्त से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती हैं। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है, यह उदासी का चाव और नशे का स्पर्श है, यह खिन्नता और बेईमानी का। एक जगह वह कहती है, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। चंद्र की जिंदगी में सुधा व पम्मी के साथ ही बिनती भी आई होती है। वह उसके जीवन साथी भी बनती है, पर उसे पता होता है कि सुधा व पम्मी से टूट चुका चंद्र उसे मिला है। इस उपन्यास की आखिरी लाइनें हैं, सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थाम कर चंद्र ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चलती। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप फूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके।